और अब अगली बड़ी खबर। केरल के वायनाड जिले में कल तड़के आई प्रलयकारी जल आपदा से सारा देश सदमे में है। इस घटना को लेकर केरल में 2 दिवसीय शोक की घोषणा की गई है। जल सैलाब की चपेट में आए 3 गांवों के लोगों की खोजबीन अभी भी जारी है। पल पल हताहतों की संख्या बढ़ रही है। इस घटना में अब तक 160 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। वायनाड केरल का पहाड़ी जिला है। यहाँ की विथिरी तालुका में मूसलाधार बारिश के बीच कुछ घंटे के अंतराल में 2 बार हुए भूस्खलन ने 3 गांवों को जमींदोज कर दिया। पानी का सैलाब लोगों को बहा ले गया। सीमावर्ती मल्लपुरम जिले के पोथुक्कलू इलाके के पास चलियार नदी से 25 क्षत विक्षत अंग और वायनाड के चूरलमाला से 4 क्षत विक्षत अंग बरामद हुए हैं। और केरल के वायनाड में आई भयंकर विपदा पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने थिरुवनंतपुरम में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यालय में चल रहे बचाव अभियान की समीक्षा के लिए बैठक की। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का कहना है कि मुंदकई, चूरलमाला और अट्टामाला में राज्य और केंद्रीय बलों का गहन बचाव अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा है कि भूस्खलन के दौरान इरुवानीपुझा तक फैला चूरामला पुल नष्ट हो गया है। भूस्खलन से बचे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड के हालात पर नजर रखे हुए हैं। केंद्र राज्य सरकार की हर संभव मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को वायनाड भेजा है ताकि वहां लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। वायनाड के ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन से बातचीत की है हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन जी इस समय हमारे साथ हैं, जो हॉस्पिटल पहुंचे हैं और जो लोग घायल हैं उनको देखने के लिए आए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, आपको यहाँ पर भेजा गया है। अभी क्या स्थिति है वायनाड की? See the condition in Wayanad. So many people are missing, and around 1,000 people are rescued by the forces. And we are trying our best to find out other people. And some around 100 dead bodies also found out from these places. आप सर हॉस्पिटल में भी गए, स्पॉट पर भी गए जहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? जब आप लोगों से मिल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? उनको तो मेडिसिन की जरूरत है और जो मिसिंग है उनको मिलना है। ये उनका ये 2 डिमांड वही है। जो मौसम विभाग है वो भी रेड अलर्ट जारी किया है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कितना टाइम लग सकता है? तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अभी भी चल रहे, तो कोई स्टैंडर्ड है तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कैजुअलिटी के बारे में जो स्टेट डिक्लेयर करेंगे। प्रधानमंत्री के क्या दिशा निर्देश थे जब आपको यहाँ भेजा गया? To coordinate this rescue operations, that is my duty, and this central force, that is my duty. थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मिनिस्टर जॉर्ज कुरियन, जो बता रहे थे कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास उनको यहाँ पर भेजा था और वो वायनाड में कैंप करे हुए हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, घायलों से मिल रहे हैं, जहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है वहां जा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है और केंद्र सरकार किस तरीके से यहाँ के लोगों की मदद कर सके। कैमरामैन मोहित विकी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, वायनाड। और इस बीच केरल के वायनाड भूस्खलन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि 23 जुलाई को केंद्र सरकार ने केरल सरकार को पूर्व चेतावनी दी थी, जिसमें वहां पर गंभीर स्थिति होने की संभावना व्यक्त की गई थी, जिसकी केरल सरकार द्वारा अनदेखी की गई। गृहमंत्री ने कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत
घटनाओं के प्रभाव को, जन धन हानि को कम करने में देश में सफलता मिली है। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है। मान्यवर 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, माननीय सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। वहीं वायनाड की घटना पर राज्यसभा में भाजपा के सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वायनाड के सांसद रहते यदि राहुल गांधी वहां की समस्या को प्रधानमंत्री के सामने उठाते तो आज 150 से भी ज्यादा लोगों की जान बच सकती थी। जब वायनाड की जनता को कंटिन्यू, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ऑनरेबल मेंबर कंटिन्यू। बेहतर होता कि उन 5 वर्षों में सांसद रहते हुए जो वायनाड की कमियां थी पूरे देश के बारे में तो उन्होंने घूम घूम कर अन्य बातें की, लेकिन वायनाड की जनता की जो समस्या थी उसको सदन में उठाने का काम करते, प्रधानमंत्री जी से मिलते तो इन 143 जानों को बचाया जा सकता था। एक जनप्रतिनिधि जिस वायनाड की जनता ने इस विश्वास के साथ एक सांसद को चुनकर बेचा कि हमारे सुख और दुख में जब कोई घटना होगी वो हमारे साथ खड़ा होगा, वहां से इस्तीफा देकर भागने का तो काम किया, लेकिन आज इस दुखद समय में वायनाड की जनता के बीच इतनी 3 दिन की घटना होने के बाद उन्होंने जाने का भी काम नहीं किया। कुछ और खबरें संसद से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में आज बजट पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। Capital expenditure is pegged at 11 lakh crores and this is one of the biggest ever allocation made for capital expenditure and this shows a 17% increase. I would like to highlight one important fact about the capital expenditure which happened during the UPA era. Capex allocation was 13.19 lakh crores between 2004-5 to 2013-14. The 10